हेलो गाइस, वेलकम टू वन नेक्स्ट वीडियो। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव्स। रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव्स। पहले मैं आपको इसमें सम करने का फॉर्मेट बता रही हूँ, वो आपको देखना है कैसे बन रहा है, तो आपको समझना है उसको कि क्या है वो। ठीक है। हाँ, इसमें हमारे दो मेथड्स होते हैं। एक होता है हाल से मेथड होता है एक हमारा, हाल से इंसेंटिव्स। ठीक है। और एक हमारा मेथड होता है रोमन एक होता है हाल से इंसेंटिव प्लान, एक होता है हमारा रोमन इंसेंटिव प्लान। मैं आपको यहीं पे दोनों करके दिखा रही हूँ। ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है कि अगर हमें हाल से दिया है तो हम रोमन प्लान लगाएंगे, मतलब वैल्यू जिसकी गिवन है, हाल से की गिवन है तो रोमन का हमें सॉल्व करने को बोला होगा। अगर हमें रोमन की वैल्यू गिवन है तो हाल से सॉल्व करने को बोला होगा। ठीक है। रोमन इंसेंटिव प्लान। ठीक है। इन दोनों में पहले आएंगी वेजेस। यहाँ पे आएंगी हमारी पहले वेजेस कैसे निकलती हैं? एक्चुअल टाइम या जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो मल्टीप्लाई जो पर आवर रेट होएगा हमारा, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई पर आवर रेट। इसमें भी सेम यही है वेजेस, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई पर आवर रेट। दो फॉर्मूलाज हैं, कोई भी अप्लाई करने को बोल सकते हैं। दोनों में पहले वेजेस सेम है। देन इसमें लगता है बोनस का फॉर्मूला है इसमें स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम अपॉन 2 मल्टीप्लाई पर आवर रेट। अगर तो हमें कुछ भी मतलब अपॉन वाला परसेंटेज में नहीं दिया हुआ तो हम उसको 50% मतलब 1/2 हाफ कंसीडर करके अपॉन में 2 लेंगे। अगर हमें वहाँ पे परसेंटेज 40% 30% दिया तो हम अपॉन में 2 नहीं लगाएंगे, बाहर उतना परसेंट लिख देंगे जितना हमें गिवन होएगा। ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका टोटल हमारा हेल्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद इस ऐसे ही बोनस इसका भी होएगा बोनस। इसके बोनस का फॉर्मूला क्या होएगा? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। उसके बाद जो ये स्टैंडर्ड टाइम है ये नीचे, और जो ये एक्चुअल टाइम है मल्टीप्लाई में, देन पर आवर रेट। ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है देखिए, इसीलिए इसमें दो मेथड्स अलग अलग हैं। देन इसका टोटल। ये हमारे दो मेथड्स हैं जिसका मैंने आपको अभी फॉर्मेट दिखाया है। तो ये दो मेथड्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में मेनली यूज़ होंगे। इसके बाद यहाँ तक जब हेल्थ से निकल जाएगा तब हमें निकालने को कई सम्स में बोला जाएगा, पर आर रेट निकाल लो। पर आर रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पर आर रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये हमारी टोटल आएगी, मतलब हेल्थ से की टोटल, हम इसको बोलते हैं टोटल वेजेस, जो हमारी लास्ट में यहाँ पे आती हैं टोटल वेजेस। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल वेजेस। ठीक है। डिवाइड बाय जो हमारे एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आर होंगे वो। ठीक है। एक्चुअल टाइम तो करके ये हमारा आ जाएगा आंसर पर आर रेट का। ऐसे ही इसका भी पर आर रेट निकलेगा, पर आर रेट। इसका पर आवर रेट भी कैसे निकलेगा? जो इसकी टोटल वेजेस होएंगी, टोटल वेजेस वो ऊपर आएंगी, टोटल वेजेस अपॉन एक्चुअल टाइम, देन इसका भी आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा जो मैंने फॉर्मेट समझाया है वो क्लियर है। तो हम इसके सम स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो कोशिश करिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद ही हो जाएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको लर्न भी कर सकते हैं, बट अगर हम 2-3 बार सम ट्राई करेंगे तो हमें ये फॉर्मेट याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे भी किया हुआ है। ओके गाइज, ये दो मेथड्स हो गए। इसके बाद हमें दो फॉर्मूले सम्स में और पूछे जा सकते हैं। एक है हमारा स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम निकालने को बोल सकते हैं हमें किसी भी सम में। स्ट्रेट रेट पीस सिस्टम निकालने को बोलेंगे तो हम पहले तो हमें इसमें पीस दिख रहा है। ठीक है। पीस दिख रहा है तो हमें पता चल रहा है कि पीस से रिलेटेड हमने कोई वैल्यूज़ इसमें डालनी है जो हमारी हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंग इसको चलेंगे। जैसे कि पीस से रिलेटेड हम लिख सकते हैं इसमें प्रोडक्शन कितनी हुई हमारी, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई जो पर पीस रेट है, पर पीस रेट। ठीक है। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला ये है स्ट्रेट पीस रेट का। देन सेकंड है हमारा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। ठीक है। इसका भी फॉर्मूला यही है, प्रोडक्शन
मल्टीप्लाई पर पीस रेट, ठीक है। बट इसमें क्या एक और चीज़ ऐड होएगी, वो क्या है, हमें ना सब में 2 परसेंटेज गिवन होएंगी, 80% और 120%। 80% होती है और एक 120% होती है, ठीक है। और हमें ना सब में कुछ यूनिट्स गिवन होएंगे, जब हम सम करेंगे आपको पता चलेंगे वो यूनिट्स। अगर जो हम यहाँ पे कुछ निकालेंगे आगे जाके, अगर तो वो यूनिट्स उस यूनिट्स की वैल्यू को डिक्रीज मतलब कम है तो हम कम वाली परसेंटेज लगाएंगे, अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम ज़्यादा वाली परसेंटेज लगाएंगे। ये जैसे हम आपको सम सॉल्व करेंगे ना आगे, तो आपको ये वाले फॉर्मूले का थोड़ा सा पता चलेगा इसमें परसेंटेज किसके साथ कौन सी लगती है, ठीक है। तो हम अब सम स्टार्ट करते हैं। सिंपल से सम से स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगी, उसी अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट ये वाला कर रहे हैं हम, 2007 में आया था ये सम और हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं। अ स्किल वर्कर XYZ है लिमिटेड इज पे गारंटीड वेजेस रेट ऑफ 30 पर आवर, ठीक है। वेज रेट है 30 पर आवर, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 30 पर आवर। 30 पर आवर हम लिखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। पहले हम यहाँ पे सम की डेट लिख लेते हैं, 2007 सितंबर जो हमारा सम है। उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं सम को हमारे, ठीक है। आपको स्क्रीन पूरी शो हो रही है। इसके बाद हमें गारंटीड वेज रेट पर आवर का रेट है, जो मतलब पर आवर रेट है हमारा, पर आवर रेट है हमारा 30 रुपीज़, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन इज़ 4। स्टैंडर्ड टाइम हमें दे रखा है 4 आवर, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है हमें 4 आवर्स। P is a machine man has been pay wages under the रोमन प्लान, वो वेजेस पे कर रहा है। ही हैज़ अर्न इफेक्टिवली आर वर्किंग 37.50। जो वेजेस हैं उसकी अकॉर्डिंग टू जो रोमन प्लान है, अकॉर्डिंग टू रोमन प्लान है 37.50। अब हमें ये 3 चीज़ें गिवन है। उसके बाद हमें व्हाट कुड हैव बीन दिस अर्निंग, टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आवर्स रेट हैड बीन पुट अप हाल से प्लान। देखो मैंने आपको बताया था ना, एक मेथड आपको वैल्यू गिवन होएगी, एक आपको सोल्व करने के लिए बोला होगा, और इसके साथ 50% बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड में हमने 2 लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे परसेंटेज कुछ और होती 30 20 तो हम वही परसेंटेज लेते, बट 50 का मतलब तो होता ही है ना, 50/100 1/2, ठीक है ना। तो हम अपॉन में 2 लगाएंगे। अब पहले हमें यहाँ पे देखना है, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है, हमें हेल्से का जो प्लान है, ये देखिए अगर हम हेल्से का प्लान देखें तो इसमें हमें एक्चुअल टाइम चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, पर आवर रेट। अब पर आवर भी हमारे पास है, स्टैंडर्ड टाइम ही है, बट एक्चुअल टाइम नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये जो मेथड आया है और ये है जो हमारा एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। हम पहले यहाँ पे लिखेंगे बोनस। बोनस निकालने के लिए देखो ना, ये 30 का है, 37.50 है, जो इन दोनों में डिफरेंस है वो हमारा बोनस कहलाएगा। जैसे 37.50 माइनस 30 किया हमने तो हमारा कितना आया 7.50। अब इसके बाद हमने क्या निकालना होता है, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव। ये आप थोड़े से सम करोगे तो आपको फॉर्मेट सारा याद हो जाएगा, सम कैसे जा रहा है। परसेंटेज ऑफ टाइम सेव के लिए सिर्फ फॉर्मूला होता है बोनस अपॉन जो हमारा आर्ली रेट आया है वो मल्टीप्लाई 100। तो बोनस कितना आया है हमारा 7.50 अपॉन जो हमारा पर आर रेट है 30 मल्टीप्लाई 100। तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारी कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, 7.50 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 100 किया हमने तो हमारा 25% आया। अब जो हमारा ये 25% आया है, ये हमारा सारा मेथड है एक्चुअल टाइम निकालने के लिए। पहले हम इसमें से इसको माइनस करके बोनस निकालेंगे, देन परसेंटेज ऑफ टाइम सेव निकालेंगे, देन हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम गिवन है। स्टैंडर्ड टाइम हम लिखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम 4 आवर्स, ठीक है। देन जो ये माइनस करेंगे इसमें से जो हमारा टाइम सेव हुआ है, मतलब 25% लगाएंगे इसके ऊपर, 4 के ऊपर 25% लगाते हैं
तो हम ये 4 के ऊपर 25% अगर हम लगाते हैं तो हमारा मेरे हिसाब से 1 आता है। फिर भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, 4 मल्टीप्लाई 25% तो हमारा 1 आया। तो हमने इसको माइनस बोला था कि हम टाइम सेव को क्या करेंगे, माइनस। तो हम माइनस कर देंगे टाइम सेव, तो हमारा जो ये 3 आएगा ये है हमारा एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हमने बहुत लंबा प्रोसीजर किया है, आपको देख समझना पड़ेगा। अब ये जो हमारा पेपर है आपको इसकी हेल्प से आगे हेल्थ से प्लान अप्लाई करना है। अब हमें हेल्थ से प्लान ही बोला था ना अप्लाई करने के लिए, तो हम हेल्थ से प्लान अप्लाई करेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना हेल्थ से मेथड स्टार्ट करें। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना हेल्थ से प्लान। ठीक है, हेल्थ से प्लान में पहले क्या था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, वेजेस एंड बोनस 2 चीज़ें आनी थी, वेजेस एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई पर आवर रेट। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे वेजेस। वेजेस का फॉर्मूला एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई पर आवर रेट। एक्चुअल टाइम हमने अभी अभी निकाला 3 रुपीज़, 3 मल्टीप्लाई जो पर आवर का रेट है, ये देखिए वो हमें गिवन था पर आवर 30 रुपीज़। तो हम 30 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 3 ज़ार 19, हमारा ये आ गया। देन हमारा था बोनस। मैं आपको बोनस का फॉर्मूला भी दोबारा दिखा देती हूँ, मैंने क्या लिखा था, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम अपॉन 2 मल्टीप्लाई पर आवर रेट। हम वही यहाँ पे लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। 50% ही गिवन था ना हमें सब में, तो अपॉन में 2 मल्टीप्लाई पर आवर रेट। तो अब हम इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम हमें कितना गिवन था, 4 आवर्स, तो हम 4 आवर्स माइनस एक्चुअल टाइम हमने 3 निकाला अपॉन 2, पर आवर रेट था हमारा 30, ये रहा पर आवर रेट। ठीक है, तो हम 30 एज इट इज़ लगा के इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 30 किया तो मेरा आया 15। 15 को 90 में ऐड किया तो हमारा आंसर आया 105। जो हमारी टोटल वेजेस आई हैं ये देखिए 105। ठीक है, टोटल अर्निंग हमारी आ गई 105। देन इसके बाद अगर हम इसका पर आवर रेट, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, क्योंकि हमें यहाँ 2 आंसर गिवन है तो हमें पर आवर रेट निकालना होएगा। तो हमने पर आवर रेट जैसे देखा था, जो ये टोटल वेजेस आंसर आएंगी जो हमारा एक्चुअल टाइम होगा दोनों को डिवाइड करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा पर आवर रेट, जो हमारी ये वेजेस आई हैं कितनी है 105, और हमने जो हमारा एक्चुअल टाइम है वो कितना निकाला था 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 105 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करते हैं तो हमारा आता है 35 आंसर। 35 इज़ अवर आंसर। देखिए 105 एंड 35 आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्चुअल टाइम भी दिया हुआ है, टाइम टेकन जो हमारा एक्चुअल टाइम आया था 3 आवर्स, वो भी आंसर में हमें गिवन है। हमारा ये वाला सम सॉल्व हो गया। सिंपली हमने हाल से मेथड अप्लाई किया है इस सम पे, कुछ हमने घुमा फिरा के नहीं किया। एक सम और ट्राई करते हैं इससे मिलता जुलता, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे, कोई नेक्स्ट डिफरेंट सा टॉपिक देखेंगे इस सम से रिलेटेड कोई। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता एक सम और करते हैं अभी हम। ये रहा गाइस, ये देखिए 2010 में आया हुआ है, इसमें 40% है, बस हमें ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। पहले हमें क्या दे रखा है, अब हम पहले डेट डाल रहे हैं। 2010 सितंबर अप्रैल का समय हमारा। ठीक है, 2010 अप्रैल का समय हमारा, और हम यहाँ पे अब स्टेटमेंट रीड करते करते सॉल्व करें। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब, तो हम इसमें देखते हैं। पहले हमें स्टैंडर्ड टाइम ये देखिए दिया हुआ है 60 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम हम ऐसे ही लिख लेंगे पहले, ताकि हमें सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है हमें 60 आवर्स। ठीक है, देन आर्ली रेट दिया हुआ है हमें, जो हमारा आर्ली रेट है वो क्या दिया हुआ है, आर्ली रेट है 0.75। आर्ली रेट आ गया 0.75। उसके बाद बोल रहा है बिकॉज ऑफ सेविंग इन अ वर्कर ए गेट्स आर्ली वेज ऑफ 0.9 अंडर रोमन प्लान। इसमें रोमन बोला है। ठीक है, रोमन प्रीमियम बोनस, मतलब जो हमारा रोमन के अकॉर्डिंग आर्ली वेज रेट है, रोमन आर्ली वेज रेट। ठीक है, सम एकदम उसी के जैसा है, बस परसेंटेज चेंज है। इसमें दिया हुआ है 0.90। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपली सॉल्व करने को बोला गया है कि सॉल्व करो, और 40% हमें श्योरिंग दी हुई है उसकी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व हमने पहले कैसे किया था, एक्चुअल टाइम निकालने के लिए पहले हमने बोनस निकाला था, इसमें से इसको माइनस करके 0.90, स्टैंडर्ड टाइम को नहीं छेड़ना, जो बाकी दो होंगे उनको आपस में माइनस करना है, 0.75, तो हमारा आएगा 0.15। ठीक है, आप करके देख लेना।
देन परसेंटेज ऑफ हमने निकाली थी हमारी जो टाइम सेव हुआ है, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड। इसके लिए हमने क्या किया था, जो बोनस आया है वो डिवाइडेड बाय हमारे जो आर्ली रेट्स हैं 0.75 मल्टीप्लाई 100 हम करते हैं तो हमारा आता है 20%। आप ये भी करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा, 20% आ गया। ठीक है, 2 स्टेप्स हमने लगाने हैं। देन हमने स्टैंडर्ड टाइम अपना उठाना है, जैसा था स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स। ठीक है, देन उसमें से माइनस करना है टाइम सेव जो है 20%। 60 के ऊपर हम 20% लगाएंगे, 60 के ऊपर 20% लगाएंगे तो हमारा 12 आएगा। 60 में से 20 गए तो हमारा 48 आवर्स एक्चुअल टाइम बचा, 48 आवर्स एक्चुअल टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए हिंट भी दे रखा है, टाइम टेकन जो है वो है 48 आवर्स, 48 आवर्स देख सकते हैं आप, 48 आवर्स। ठीक है, देन आगे हम नेक्स्ट आगे अब हमने मेथड अप्लाई करना है सीधा, तो हम यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मेथड कौन सा है, अब हमें रो 1 के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखी है तो ऑब्वियस है हेल से मेथड लगेगा। फर्स्ट हमारी होती है वेजेस। वेजेस कैसे निकलती है, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई पर आवर रेट। एक्चुअल टाइम आया हमारा 48, पर आवर रेट था हमारा आर्ली रेट 0.75। 48 को हमने 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 36 आएगा हमारा। और देन हम हमारा बोनस का फॉर्मूला लगाएंगे जो हाल से के अंदर होता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अब अपॉन में जो हम 2 लगाते थे उसकी जगह यहाँ पे 50 नहीं बोला, 40% बोला है, तो हम 40% बाहर रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई पर आवर रेट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 40%। स्टैंडर्ड टाइम है हमारा 60 माइनस एक्चुअल टाइम आया 48। इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई जो हमारा पर आवर रेट है 0.75, इसको करेंगे हम। देखिए पहले हम करेंगे 60 माइनस 48 करके जो आया उसके ऊपर हम 40% लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाद में, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 40% किया हमने, आया 4.8, मल्टीप्लाई 0.75 किया हमने तो 3.6 आया। इसमें 36 को ऐड किया, इसमें हमने इसको ऐड किया तो हमारा आया 39.6। ठीक है, ये हमारा आ गया। देन इसके बाद हम क्या निकालते हैं, हमारा पर आवर रेट। पर आवर रेट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, जो हमारे ये टोटल वेजेस आए हैं उसको और डिवाइडेड बाय जो हमारे एक्चुअल होते हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे। 39.6 डिवाइडेड बाय हमारे आए हैं 48, तो हमारा आंसर आ गया 0.825, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर है 0.825। ठीक है, ये देखिए यही सम 2011 में भी रिपीट हुआ है, अगर आप देख सके तो 2010 वाला सेम 2011 में रिपीट हुआ था, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको करें। ठीक है, देन आगे और भी ऐसे सम्स हैं, एक और सम है मैं आपको दे देती हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा। ये जो नीचे वाला सम है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अगर खुद से ट्राई करना है तो। ये इतना सा सम 50 मार्क्स में आया हुआ है। वैसे ये सम कोशिश करूँगी कि मैं खुद करवाऊँ आपको। ठीक है, 15 मार्क्स में है, पक्का इसमें कुछ होएगा ही। रुको, आप ये मत करना, अगर कोई हो रहा है और है तो मैं आपको दे देती हूँ, वरना रहने देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा, ये फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप करने के लिए और इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं कौन सा आगे सम करेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस।